हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं प्रभु यीशु की दासी रुचि ब्रिजेश पांडे आज फिर एक वचन के साथ परमेश्वर ने अगुवाई किया और मैं लेके आई हूँ और आशा करती हूँ कि प्रभु इससे आपको आशीष करेगा, आपकी आत्मा को मजबूत करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह में हैं, जब तक हमारी आत्मा नहीं मजबूत होती और जब तक अपने आप को हम समझ नहीं पाएंगे, तब तक शायद हम प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। इसके लिए आइए वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना में जाते हैं। और मेरे महान पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ, प्यारे यीशु पवित्र आत्मा धन्यवाद देती हूँ, हर एक बातों के लिए, उत्तम समय के लिए, उत्तम दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरे महान राजा अगुवाई कर और सामर्थ भर अपनी पवित्रता उड़ेल मेरे खुदा, धन्यवाद देती हूँ। मेरे खुदावन जिनको आपने अभिषेक किया है, मेरे खुदा हर एक आपके वचन को जानने पाए और आपकी पवित्रता, आपकी सच्चाई, आप उनसे क्या चाहते हो वो जानने पाए। आपने हर एक मनुष्य को क्यों चुना प्रभु, वो आप जानने पाए मेरे खुदा। इसके लिए प्रभु अपना समझ, अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि तू प्रभु हर एक विश्वासी, हर एक मनुष्य पर उड़ेल मेरे खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ। उन्हें पवित्रता की पोशाक पहना, पवित्र आत्मा दे मेरे खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ। आपकी बातों को समझने के लिए प्रभु ने विवेक और बुद्धि दे। मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद देती हूँ। और जो कुछ प्रभु बोलो प्रभु, जो कुछ हो प्रभु, जो बातें हो प्रभु, वो सब आपकी तरफ से हो। धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा, धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया मेरे राजा, धन्यवाद देती हूँ। छोटी सी प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीहा के नाम से मांगती हूँ, पिता सुन और कबूल कर, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, प्रभु यीशु मसीह के लिए आप एक इम्पोर्टेंट रखते हो। हालेलुया। जैसे कोई अपनी आंख की पुतली को प्रेम करता है, आंख की पुतली हमारे लिए कितना प्रिय होती है, क्योंकि इस आंखों की पुतले से हम सारी दुनिया को, सब चीजों को देखते हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर हर एक विश्वासी को वो प्रेम करता है, हर एक मनुष्यों के प्रेम करता है। हालेलुया। तो जब तक आप क्या हो प्रभु के लिए, आप प्रभु में क्या हो, प्रभु आपसे क्या चाहता है, हालेलुया, हमको प्रभु के लिए क्या करना है, जब तक इस बातों को अपने अंदर हम नहीं रखेंगे, तब तक वो चीजें जो परमेश्वर आपने आपको दिया है, जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है, वो चीजें हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन कोई व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है, उस दिन वो व्यक्ति अपने आप को पहचानता है। जिस दिन मैंने यीशु मसीह को जाना, जिस दिन मैं यीशु मसीह को जानी, उस दिन मैं खुद को पहचानी कि मैं क्या हूँ। मेरे जीवन में मैंने कितनी गलतियां की, कितने गुनाह किए, वो सारी बातें जिस दिन मैंने यीशु के नाम को जाना, यीशु मसीह को जाना, उस दिन अपनी कीमत को मैंने समझा कि परमेश्वर मुझे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। कि उसने अपना आप को देकर हम सबको बचाया। आप उसके लिए कितने अनमोल हो। हालेलुया। हम एक वचन में चलते हैं, भजन संहिता 139 का 17। भजन संहिता 139 17। तेरे लिए हे परमेश्वर, मेरे लिए हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। मेरे लिए हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। अगर मैं उनकी जोड़ करूं तो बालू के किनकों से भी अधिक ठहरेंगे। हालेलुया। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। हालेलुया। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे लिए तेरे विचार क्या ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। वो अपने आप को बताता है कि मैं तेरे लिए बहुमूल्य हूँ। हालेलुया। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। बहुमूल्य यानी कि बहुत कीमती, जितना हम सोच भी नहीं सकते, उससे अधिक परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। कोई इंसान कितना सोच सकता है,
मैं इतना ही सोच सकती हूँ शायद जितना मैं अपनी आंखों से देखती हूँ। मैं इतना ही सोच सकती हूँ जिन चीज़ों को मैंने सुना है और अनुभव किया है। मैं इतना ही सोच सकती हूँ जिन चीज़ों को मैंने बचपन से देखा और सुना और पढ़ा है। आप उतना ही चीज़ देख सकते हो जिस चीज़ों से आप गुजरे हो और जितनी बातें आपने सुना है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उससे भी कहीं अधिक हमारे लिए विचार रखता है। उसके लिए इतने हम महत्वपूर्ण हैं जितना हमारा सोचने का क्षमता भी नहीं है। सोचिए, उससे कहीं अधिक परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। क्योंकि दाऊद यहाँ क्या कहता है कि अगर मैं उसको जोड़ूं तो शायद वो उसको मैं जोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि बालू के किनकों से भी अधिक ठहरेंगे। बालू के किनके कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। क्या आप उनको जोड़ सकते हो? नहीं। तो उसके विचार जो हमारे लिए सोचता है उसको हम कभी नहीं समझ सकते कि परमेश्वर हमारे लिए कितना अच्छा सोचता है। हालेलुया। उसको समझने के लिए हमारे पास शायद इतना समझ नहीं है। हालेलुया। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके बारे में क्या बातें करते हैं, मत देखिए। आपके बारे में कैसा सोचते हैं, मत सोचिए। आप कैसी फैमिली से हो, मत सोचिए। आपने कितना पढ़ाई किया है, मत सोचिए। आपके पास कितनी डिग्री है, मत सोचिए। आपको कोई खूबसूरत कहता है, बदसूरत कहता है, मत सोचिए। लेकिन ये सोचिए कि वो परमेश्वर जिसने सारी कायनात को बनाया, वो आपके लिए कितना सोचता है। उसको उसकी गिनती करना बहुत ही कठिन है। कठिन क्या, नामुमकिन भी है। हालेलुया। अपने आप को आप छोटा मत समझिए, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को एक विशेष मकसद के लिए बनाया। हालेलुया। आप उसके लिए बहुमूल्य हो। आप प्रभु चाहता है आप जिस जगह पे खड़े हो, आप जिस परिस्थिति में हो, उस जगह से ही आप अपनी कीमत को समझिए। और जो चीजें परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, जो बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य वचन, सामर्थ आपके अंदर डाला है, उसको आप बाहर निकालिए। हालेलुया। क्योंकि जब तक कोई विश्वासी अपने मूल्य को नहीं समझेगा, जब तक कोई भी विश्वासी अपने मूल्य को नहीं समझेगा, वो अपने महत्व को नहीं समझ पाएगा और वो कभी भी प्रभु के कार्य के लिए सफल नहीं हो पाएगा। और उसका कोई भी काम, चाहे सांसारिक हो चाहे प्रभु के लिए हो, उसका कोई भी कार्य में उसको सफलता नहीं मिल पाएगी। हालेलुया। एक डॉक्टर अगर अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता, वो सही तरीके से पेशेंट को नहीं देख सकता। एक टीचर अगर सही तरीके से अपने आप को नहीं समझता, तो वो लोगों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको जो बनाया है, जिस परिस्थिति में बनाया है, आप वहीं से समझो कि आप एक बहुमूल्य चीज हो और परमेश्वर आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है। हम सब के लिए परमेश्वर हमेशा अच्छा सोचता है। हालेलुया। आप शायद अपने महत्व को नहीं समझते। आप परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रखते हो। लेकिन आप अपने आप को नहीं पहचानते। लेकिन एक है जो आपको पहचानता है। एक है जो जानता है कि आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हो। एक है जो जानता है कि आप परमेश्वर की आंख की पुतली हो। और वो छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी परिस्थितियों में उसने ये कहा, उसने वो किया, मेरा ये काम नहीं हो पा रहा है, छोटी छोटी उलझनों में उलझा के रखे रहता है। क्योंकि शैतान जानता है कि परमेश्वर के लिए आप कितने बहुमूल्य हो। परमेश्वर के लिए एक एक मनुष्य कितना कीमती होता है, आप नहीं जानते। लेकिन वो जानता है आपके बारे में कि आप परमेश्वर के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। आपके द्वारा परमेश्वर क्या कर सकता है।
वो आपसे बोलेगा आप किसी काम के नहीं हो, आप निकम्मे नहीं हो, आपको कुछ नहीं आता। दाऊद, आपने बाइबल में दाऊद नाम के व्यक्ति के बारे में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा नहीं होगा तो सुना होगा कि दाऊद परमेश्वर का अभिषेक था। वो 14 साल की उम्र में उसने गोलियत को मारा। दाऊद 14 साल की उम्र में उसने गोलियत को मारा। बड़े बड़े योद्धा गोलियत से लड़ने के लिए जाते थे, लेकिन उसका लंबाई चौड़ाई, उसके औजार देखकर वो वहां से डर से भाग जाते थे। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने शामुएल के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया, उस दिन दाऊद समझ गया कि मैं परमेश्वर के लिए एक बहुमूल्य रत्न हूं, मैं परमेश्वर के लिए एक विशेष चीज हूं। हालेलुया। उसने अपनी कीमत को समझा। हालेलुया। और उस विश्वास के साथ कि परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है, और जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा तब तक उसको कुछ नहीं होगा। वो गया और उस गोलियत से लड़के उसके सर को काट के लेके चला आया। सोचिए, क्योंकि अगर वो शायद अपने आप को नहीं पहचानता, वो अपने आप को एक बच्चा समझता कि मैं तो अभी 14 साल का बच्चा हूं, मैं तो अभी 14 साल का बच्चा हूं, जब इतने बड़े बड़े योद्धा गोलियत से नहीं लड़ पा रहे हैं। राजा साउल गोलियत से नहीं लड़ पा रहा है, राजा साउल गोलियत से नहीं लड़ पा रहा है, तो मैं कैसे लड़ूंगा? नहीं, जिस दिन उसका अभिषेक हुआ वो उस दिन जान गया कि मैं परमेश्वर के लिए एक महत्व रखता हूं, मुझे कुछ करना है। जो परमेश्वर ने मुझे कार्य दिया है वो कार्य मुझे करना है। तो जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे तब तक आप प्रभु के लिए आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको पहचानना है कि आप हो क्या। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं प्रभु के काम को नहीं कर सकता। पतरस को देखो, पतरस एक मछुआरा था, वो मछली पकड़ने वाला था। पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो कि मछली पकड़ता था, लेकिन जब उसने प्रभु को देखा कि प्रभु की सामर्थ से उसने सारी रात मेहनत की, उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया और प्रभु की सामर्थ से उसके पास कितनी मछलियां हो गई। हालेलुया। और प्रभु उससे बोलता है तू मेरे पीछे हो ले। एक तरफ उसके पास इतनी सारी मछलियां जिसको कि बेच के बहुत सारे धन कमा सकता है, एक तरफ प्रभु यीशु जो उसको बुला रहा है। हालेलुया। एक तरफ उसकी परिस्थिति थी कि वो इन पैसों से अपने परिवार का, अपनी फैमिली का वो पालन पोषण करेगा, उनके लिए एक अच्छा भोजन लाएगा, उनके लिए अच्छी चीजें लाएगा। और एक तरफ प्रभु यीशु कहता है तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। वो क्या किया? उन मछलियों को, उन नाव को उधरी छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिया, क्योंकि वो अपने आप को पहचाना कि जो मुझे बुला रहा है उसके लिए मैं बहुमूल्य रत्न हूं, उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट रखता हूं। हालेलुया। सोचिए, ये तो सिर्फ मछलियां हैं। अगर मैं प्रभु के साथ चलूंगा, जो मुझे इतना प्रेम करता, उसके द्वारा मैं क्या क्या पाऊंगा, उससे मैं कितनी अच्छी अच्छी बातें पाऊंगा। हालेलुया। और उन मछलियों को उधरी छोड़कर वो प्रभु के पीछे हो लिया। वो पढ़ा लिखा नहीं था। प्रभु के ऐसे बहुत सारे चेले थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन 3.5 साल वो प्रभु के साथ रहकर उन्होंने पवित्र शास्त्र का पूरा अध्ययन कर लिया था। पवित्र शास्त्र की सारी बातें उनकी जुबान पे रखी हुई थी, उनके दिल में भर गई थी। हालेलुया। पवित्र शास्त्र की सारी बातें उनकी जुबान पे रखी हुई थी, उनके दिल में रखी हुई थी। हालेलुया। वो 3.5 साल तक प्रभु के साथ रहकर अपने मूल्य को उन्होंने समझा
कि प्रभु ने किस बात के लिए बुलाया। हालेलुया, सोचिए। और वो उसके पीछे चले गए। हालेलुया। तो जब तक हम अपने मूल्य को नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो इसके लिए आप जब तक अपने आप को नहीं पहचानोगे तब तक आप कुछ भी प्रभु के लिए नहीं कर पाओगे। हमको प्रभु के लिए कुछ करना है। उसने आपके लिए क्या नहीं किया। क्या सिर्फ आप बचो, हम बचे, और जो दूसरा अभी अंधकार में पड़ा है प्रभु उसको भी बचाना चाहता है। हालेलुया। इसके लिए वो बोलता है, हे छोटे झुंड मत डर। लूका 12:32 में, लूका 12:32 में ऐसा लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि स्वर्गीय पिता को भाया कि तुझे राज्य दे। हालेलुया। आप मत सोचो कि मैं क्या हूं। मैं बोली आप मत सोचो कि मैं क्या हूं। दाऊद जहां से था वहां से उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना शुरू किया। पतरस जहां था वहां से उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना शुरू किया। हालेलुया। तो आप जहां हो उस जगह से ही आप प्रभु के काम को शुरू करो। आप मत सोचो कि मैं चर्च में सबसे पीछे बैठता हूं, मैं कलीसिया जाता हूं, मैं पीछे बैठता हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। आप बहुत कुछ कर सकते हो। हर एक विश्वासी बहुत कुछ कर सकता है। आप मत सोचो कि एक पास्टर अच्छा प्रचार करता है तो मैं बाइबल की बातें मैं किसी को नहीं बता सकता। आप मत सोचो कि हर एक लीडर लोगों को प्रभु के नाम से चंगाई दे रहा है तो मैं नहीं दे सकता। हर एक विश्वासी जो प्रभु में है वो प्रभु के लिए इंपॉर्टेंट रखता है, वो प्रभु के लिए महत्व रखता है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या जिस यीशु मसीह के नाम पर एक बड़ा पास्टर विश्वास करता है, एक लीडर विश्वास करता है, क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम पे उसी नाम पे हर एक विश्वासी नहीं विश्वास करता? आप सब भी, हम सब भी यीशु मसीह के ही नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। अगर एक बड़ा पास्टर का पाप यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किया है तो क्या आपके और हमारे पाप को क्षमा नहीं किया? क्या अगर प्रभु यीशु मसीह के लहू से उसके पाप धुले गए तो क्या हर एक विश्वासी का पाप प्रभु के लहू से नहीं धुला गया? क्या जिस बाइबल की शिक्षा वो देता है क्या उसी बाइबल से प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें नहीं करता? प्रभु ने कहीं भी आप में भेद किया? कहीं भी नहीं किया। लेकिन जिन्होंने प्रभु को पहचाना, अपने मूल्य को पहचाना कि प्रभु के लिए वो क्या है, वो अपनी पूरी परिस्थितियों को पीछे छोड़ के, लोगों की बातों को सुनना पीछे छोड़ के वो प्रभु के लिए आगे निकल गए। तो आप मत सोचो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके अंदर प्रभु ने बहुमूल्य चीजें भरी है। एक आप ऐसे पात्र हो। हर एक विश्वासी एक ऐसा पात्र है कि जिसमें अच्छी अच्छी चीजें भरी है। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें भरी है, आप उसको निकाल के दूसरों को नहीं दोगे, वो खराब हो जाएगा। आपके पास प्रभु का वचन है, आप प्रभु का सुसमाचार बताओ, आप लोगों को प्रभु के नाम से चंगाई दो। हालेलुया। ये चीजें एक हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो पर प्रभु ने एक पास्टर को दिया वो आपको भी दिया है, हर एक विश्वासी को दिया है। आप हर एक विश्वासी परमेश्वर के लिए बहुमूल्य रखते हो। आप भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपमानित लोग आपको करते हैं, आपको भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताया जाता है, तो किस बात में आप कम हो? बस आपको पहचानना है कि आप प्रभु के लिए हो क्या। हालेलुया। छोटे झुंड मत डर। वो आपके अंदर से प्रभु यीशु मसीह हर एक विश्वासी के अंदर से वो डर बाहर निकालता है कि मत डर। जो आप वचन सुनते हो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, उस वचन को अपने अंदर सेट करो और एक कहानी के तरीके से लोगों से बताना शुरू करो कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया। कहानी तो आपको याद होती है ना, उससे प्रभु लोगों से बातें करेगा और आपसे बातें करेगा। बस आपको अपने आप को पहचान के उन चीजों को बाहर निकालना है। हालेलुया।
भजन संहिता 34 के 22 में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 34 के 22 में ऐसा लिखा है, यहोवा अपने दासों को मोल लेकर छुड़ाता है। यहोवा अपने दासों को मोल लेकर छुड़ाता है। आप व्यर्थ नहीं हो, कोई विश्वासी प्रभु में व्यर्थ नहीं है, उसका मोल दिया गया है। हम सब के सब नरक की फाटक के पास जा चुके थे, जहां प्राण निकलता नरक में डाल दिए जाते, लेकिन परमेश्वर ने उसका पूरा मोल दिया है। अगर आप कोई सामान लेने जाते हो तो आप पैसा देके तब उस सामान को लेके आते हो, क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, उस चीज़ों को आपकी ज़रूरत होती है। अगर आप राशन लेने के लिए बाहर जाते हो तो पैसा दे के राशन लाते हो, क्योंकि आपको उस राशन की ज़रूरत है। हालेलुया। तो प्रभु ने, हम सब नरक की फाटक के पास जा चुके थे, जहां हमारी सांसें रुकती, हम नरक में चले जाते, लेकिन परमेश्वर वो आया और जो हमको नरक में जाना था, वहां बोला, शैतान से बोला, रुक जा, मैं इनका मोल चुकाता हूँ। परमेश्वर बोला, रुक जा, मैं मोल चुकाता हूँ, ये मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे, मेरे लिए अनमोल है। हर एक दर्द यीशु मसीह ने सहा, कोड़े की मारे सहा, तकलीफें सहा और अपना लहू बहा के आज मोल ले लिया है। मोल लेकर हर एक विश्वासी आज प्रभु में आया है। प्रभु परमेश्वर ने पूरा दाम देकर चुकाया है। हालेलुया। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम प्रभु के लिए अनमोल नहीं? छोटी छोटी बातों में मेरा ये काम नहीं हो रहा, आज ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, सब होगा। जिस दिन अपनी कीमत को हम समझेंगे, उस दिन, जिस दिन आप सोचोगे कि आपसे भी अधिक आपके लिए सोचने वाला और कोई है। एक बच्चे को नहीं सोचना होता कि उसके स्कूल का फीस कैसा भरेगा, एक बच्चे को नहीं सोचना होता कि उसको खाना कैसे मिलेगा, उसको सिर्फ ये करना होता है जो उसके माँ बाप कहते हैं, उसको पढ़ाई करना है टाइम से, जो माँ बाप कहते हैं उसको पूरा करना होता है। वो सारी चीजें उनके पेरेंट्स सोचते हैं। हमारे बच्चे नहीं सोचते, उसको हमको सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे तो परमेश्वर के हम बच्चे हैं, परमेश्वर ने मोल दे के ले लिया है। जब एक सांसारिक माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना सोच सकता है, तो वो स्वर्गीय पिता जिसने लहू का पूरा कीमत दे के खरीदा है, आप उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो। हालेलुया। तो मत डरिए, जहां है आप वहां से अपने वैल्यू को समझिए। हालेलुया। और वहीं से अपने कार्य को शुरू करिए। हालेलुया। पढ़ाई आपके लिए क्या, ये सब कुछ कोई चीजें मत देखिए आप। बाइबल में एक सिमसोन नाम का व्यक्ति था, जो कि नाजीर का मतलब कि मन्नत का बेटा था। परमेश्वर ने उसको इसलिए पृथ्वी पे भेजा, इसलिए उसने जन्म लिया कि वो फलिस्तियों का, जो कि परमेश्वर के लोगों को सताते थे, उनके साथ दुष्कर्म करते थे, उनका नाश करे। और उसके सामने बहुत सी बातें रखी गई थी कि जैसे उसकी माँ के लिए बताया गया था, तो मदिरा नहीं पीना, ये सारी बातें बताया गया था। सिमसोन एक अच्छा व्यक्ति था, उसकी सामर्थ उसके बाल में थी, लेकिन परमेश्वर ने जिन लड़कियों से विवाह करने के लिए मना किया था, उन्हीं लड़कियों में से जाकर उसने प्रेम किया और विवाह किया, और अपना बल, अपना ताकत उसने उस स्त्री को दे दिया। उसके बहकावा में आके उसने वो सारा रहस्य बता दिया कि उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ बाल में है। वो एक नाजीर का, वो एक मन्नत का बेटा है। और उसी स्त्री ने उसके बाल को काट के उसकी सामर्थ को खत्म कर दिया और वो लास्ट में मर गया। हालेलुया। तो जब तक आप अपनी सामर्थ को, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, छोटी छोटी बातों में शैतान उलझाए रहेगा, जाके गलत लोगों के साथ दोस्ती करोगे, गलत लोगों के साथ बैठोगे। आप बैठो, मैं नहीं कहती आप गलत लोगों के साथ नहीं बैठो, लेकिन जहां तक हो सके उनको परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की बातें बताओ। अब आपके अंदर प्रभु ने जो खजाना दिया है, उस खजाने को बाहर निकालो, उनको दो। हालेलुया।
अपने बल को घटने मत दो। संसार की छोटी छोटी बातों के लिए, संसार की छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी परिस्थितियों के लिए परमेश्वर ने जो आपको सामर्थ दिया है, जो बल दिया है, जो बहुमूल्य समझा है, उसको घटने मत दो। पतरस के समान बनो, दाऊद के समान बनो, पौलुस के समान बनो। हमको ऐसा बनना है। हालेलुया। तो जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। यूहन्ना 17:21 में ऐसा लिखा है, यूहन्ना 17:21, कि वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। कि वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था तो वो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से कि जैसे पिता तू और मैं एक हूं, तो जिनको मैंने चुना है ये तेरे लिए अनमोल रखते हैं, ये हमारे लिए बहुमूल्य है, कि ये भी हम में एक हो जाएं। वो कैसे होगा? जब हम उसको पहचानेंगे और अपने कीमत को समझेंगे। आगे प्रभु क्या बोलता है कि जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। कौन विश्वास करे? संसार विश्वास करे। वो कब विश्वास करेगा? जब तक आप अपने मूल्य को नहीं समझोगे, जब तक हम अपने मूल्य को नहीं समझेंगे, मैं अपने मूल्य को नहीं समझूंगी, तब तक संसार नहीं विश्वास कर पाएगा। जब तक आप खुद विश्वास नहीं करोगे कि आप प्रभु के लिए क्या हो, तो किसी को कैसे हम बताएंगे कि आप प्रभु के लिए इम्पोर्टेंट हो। हालेलुया। वो आपको अपने में एक करना चाहता है। हालेलुया। हर एक दिन बाइबल पढ़िए। देखिए बाइबल से प्रभु आपसे कितनी बातें करता है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आप वचन सुनिए। हालेलुया। और उससे प्रभु से बोलिए कि प्रभु मेरे अंदर से डर बाहर निकालो, क्योंकि आपने मेरे अंदर अच्छी अच्छी चीजें भरी है, आपने मेरे अंदर अच्छी अच्छी चीजें डाली है। हालेलुया। तो इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी कीमत को, मैं ये कहती हूँ, अपनी कीमत को हमें समझना है। अगर एक औरत अपने कीमत को नहीं समझती कि वो घर में किस लिए है, तो अपनी फैमिली को सही तरीके से नहीं देख पाएगी। अगर एक पुरुष अपनी कीमत को नहीं समझता है तो अपने घर को अच्छे तरीके से नहीं संभाल पाएगा। हालेलुया। तो हम मसीह में हैं, तो हमको अपनी कीमत को समझना है कि हम परमेश्वर के लिए विशेष महत्व रखते हैं और परमेश्वर भी हमारे लिए पहला स्थान है। तो उस पहले स्थान जो आपके अंदर है उसको आपके द्वारा बाहर निकालना है। हालेलुया। आपके सामने कोई बीमार पड़ा है, आपके अंदर प्रभु ने सामर्थ दिया है, पवित्र आत्मा आपसे बोलता है उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन आप सोचोगे कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, वो चंगा होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? हो सकता है आपकी प्रार्थना से वो चंगा हो जाए, हो सकता है किसी को प्रभु की जरूरत है, आप उसको प्रभु के बारे में बताओ और उसके पाप क्षमाओ, प्रभु उसको स्वीकार करे। तो ये चीजें आपको बाहर निकालनी है, हमको बाहर निकालना है। हालेलुया। तो हम सबको अपनी अपनी कीमत को समझना है, क्योंकि जिसने अपना पूरा मूल्य देकर हमको नर्क से खींच के निकाला है। तो आज भी हम अपने उसी फटी दुनिया में, पहले हम ऐसे थे, पहले थे, जो थे गलत थे, लेकिन अब हमको एक सच्चा परमेश्वर मिला है। हालेलुया। जो आपके साथ हर वक्त रहता है। इसके लिए अपने आप को पहचानिए। आपका परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो आपके साथ हर वक्त रहता है। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करते हो, आज लोग बाहर निकलते हैं, प्रभु उनको सुरक्षित घर में लाता है। आपकी प्रार्थना करते हो, प्रभु सुनता है। हालेलुया। तो अपने आप को हमको पहचानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
हर एक दिन प्रभु से पूछिए कि प्रभु आज के दिन आप मेरे लिए क्या रखे हो। हालेलुया। आज के दिन आप मुझसे क्या चाहते हो। सुबह उठ के उससे बातें करिए, दोपहर में बातें करिए, जब वक्त मिलता है तब उससे बातें करिए। हालेलुया। और आप डरिए मत कि आप प्रभु के किसी काम के नहीं हो। हालेलुया। विश्वास करती हूँ कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे बातें किया होगा और पवित्र आत्मा की अगुवाई करेगा। धन्यवाद करती हूँ। आइए हम लास्ट की प्रार्थना में चलते हैं। ओ मेरे महान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे खुदाओं, धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, धन्यवाद देती हूँ। विश्वास करती हूँ मेरे महान पिता परमेश्वर कि आज लोगों ने अपने मूल्य को समझा होगा मेरे खुदावन, अपनी कीमत को समझा होगा कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण और वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है मेरे खुदावन। मेरे खुदा धन्यवाद देती हूँ, उनके मनों को खोल मेरे खुदा, उनके डर को बाहर निकाल मेरे खुदावन, और वो आपके कार्य के लिए आगे बढ़ने पे, आपके मकसद को पूरा करने पाए। धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ। अगर कोई बीमार है मेरे यीशु तो उसको छू और चंगाई से भर मेरे खुदा। धन्यवाद देती हूँ। हर एक के मन को पवित्र और शुद्ध कर मेरे खुदा। खुदावन धन्यवाद देते हैं, आपने हर एक के नाम को, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है मेरे खुदावन, हर एक को अपने लिए तैयार कर। धन्यवाद देती हूँ। हर एक से बातें कर। धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, ये जहाँ आए जाए प्रभु आपकी दूत इनके लिए आजाद होने दे। धन्यवाद देती हूँ। इनके जीवन को आशीष कर और पवित्र कर। यीशु के नाम में विनती दुआ करती हूँ पिता, सुन और कबूल कर प्रभु यीशु के सच्चे नाम में। आमीन आमीन आमीन। अगर आपको वचन में कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप बातें कर सकते हो। अगर आपको लगा इस वचन को किसी को ज़रूरत है तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर सकते हो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। यीशु के नाम में आप सब बने रहो, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन।